आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बरबीघा के विधायक हैं सुदर्शन कुमार। उन्होंने जेडीयू पार्टी के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, इन्होंने अपनी सरकार के मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी लगातार बरबीघा जाते हैं और बरबीघा प्रोग्राम करते हैं और भवन का उद्घाटन करते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, ना ही हमें कोई सूचना प्राप्त होती है और ना ही हमें बुलाया जाता है। तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बरबीघा के विधायक हैं सुदर्शन कुमार जी। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी लगातार बरबीघा जाते हैं, आपको सूचित नहीं करते हैं, सूचना नहीं देते हैं, आखिरकार क्या कारण है? अब उनका अक्सर बरबीघा जाना, सरकारी कार्यक्रम, सरकारी योजनाओं का उद्घाटन करना, उसमें वहाँ के जो लोकल विधायक हैं, एमएलए हैं, उनको ना इन्फॉर्म करना। अब प्रोटोकॉल क्या कहता है? प्रोटोकॉल तो कहता है कि किसी भी पार्टी के विधायक हो, इनको कम से कम इन्फॉर्म करना चाहिए। आना नहीं आना वो बात की बात है। अब नहीं फ़ोन करने का, इन्फॉर्म करने का कारण बेहतर वो बता सकते हैं। आखिरकार वजह क्या है कि बार बार आप ये हरकत किए जा रहे हैं। एक लोकल विधायक जो है वहाँ इन्फॉर्म नहीं करते हैं, योजना का आप शिलान्यास करते हैं, योजना का उद्घाटन करते हैं। आखिर वजह क्या है इसकी? आखिर क्यों मतलब ऐसा करना, दिखाना चाह रहे हैं लोगों की हमारी पार्टी के ही कहते हैं विधायक से हमारी नहीं बनती है? क्या कारण है? आपसी मतभेद है आप दोनों में, इसका ये कारण क्या है? वो पार्टी को क्यों ऐसा विधायक के साथ कर रहे हैं? पार्टी को कमज़ोर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? बेहतर वो बताएंगे। पार्टी को डैमेज कर रहे हैं और आपको कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल पार्टी को डैमेज कर रहे हैं वो। जब कुछ सालों पहले, महीनों पहले जब एमएलसी चुनाव हुआ था, वो जेडीयू पार्टी में थे और हम लोग भी एनडीए गठबंधन में थे। उस वक्त हमारी पार्टी से संजय प्रसाद जी को टिकट दिया गया था और आरजेडी उस वक्त अलग थी हमारे से। तो ये आरजेडी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगे हैं ये, ना कि ये अपने पार्टी के एमएलसी के लिए वोट मांगे हैं ये तो शुरू से इनकी गतिविधि पार्टी के प्रति बिल्कुल ख़राब रही है ये। क्या कोई साजिश कर रहे हैं या किसी और को वहाँ से टिकट दिलवाने के चक्कर में है? अब जैसे कि चर्चा है वहाँ पे वो अपने दामाद को लड़वाना चाह रहे हैं नवादा लोकसभा से। तो कौन सी पार्टी से? इसी पार्टी से? इस पार्टी से नहीं, वो बीजेपी पार्टी से लड़वाना चाह रहे हैं। तो आपका कहना है कि बीजेपी से मिलकर ये साजिश कर रहे हैं? अब वो पार्टी तो उससे लड़वा रहे हैं, बातचीत तो ज़रूर उनसे हो रही होगी उनकी। बिना बातचीत के तो इतना कहते हैं ऐसा ये नहीं कर सकते हैं वो। बातचीत भी हो रही होगी। अब हो सके कहते हैं बीजेपी वालों ने बोल भी दिया होगा कि हम आपके दामाद को लड़वाना चाह रहे हैं। आप वहाँ के मौजूदा विधायक है, इस तरह से करना कहाँ तक उचित हो सकता है? अब क्या उनकी समझदारी है? अब वो कहते हैं कि सुदर्शन के अंदर बचपना है। अब 2015 में जब आप टिकट दिए, कहते हैं कि हम टिकट दिए, हम जिताए, उस समय बचपना आपको नज़र नहीं आया। आज बचपना आपको मेरे अंदर का नज़र आ रहा है। तो इसकी शिकायत आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री जी से किया है? नहीं, इससे पहले हम बोले थे कि उनका ऐसे जाना कहते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे ही कहते हैं विधानसभा में, हमारे लिए ही कहते हैं गलत कहते हैं बोलना। तो वो बोले थे कि हम इसकी उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन वो कहाँ बाहर जा रहे हैं? समझाने के बावजूद भी तो कहते हैं ना समझ जैसा वो कर रहे हैं। बराबर आप वही हरकत कर रहे हैं। पार्टी में क्या, पार्टी के ही लोगों को, पार्टी के ही विधायक को बार बार आप परेशान कर रहे हैं। आप इनके पार्टी में, इनके फंक्शन में जो भी कार्यक्रम सरकारी हो, एक भी कार्यकर्ता अगर कहते जेडीयू का मिल जाए इनमें। अशोक चौधरी ने कल एक बयान भी दिया था कि बांस घाट चले जाएंगे लेकिन बरबीघा नहीं छोड़ेंगे। क्या कुछ ये बांस घाट कहते हैं शेखपुरा को तो ये छोड़े ही नहीं। अब ये अब बांस घाट और कहते हैं बरबीघा को नहीं छोड़ने की बात करते हैं। शेखपुरा तो बर्बाद हुआ ही इनसे, अब बरबीघा में लगे हुए हैं और वहाँ भी ये कहते हैं कि हम बरबीघा को नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए कहाँ तक नहीं छोड़ेंगे ये। जिस तरीके से जमुई में पिछले दिन मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था और मुख्यमंत्री को तरह तरह के बहुत सारी अभद्र बात भी सुनने को मिली, क्या लगता है कि आखिरकार अशोक चौधरी वहाँ के प्रभारी मंत्री थे, फिर भी ऐसा लोगों के प्रति? मंत्री को प्रभारी मंत्री बनाया गया था और 2 साल से वहाँ पे पुल क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कम से कम ये चीज़ तो बताते मुख्यमंत्री को कि ये वहाँ पे परेशानी है, कभी वो बताए। अगर बताए होते तो मुख्यमंत्री को वहाँ जाना नहीं पड़ता। अब मुख्यमंत्री जी चले भी गए देखने के लिए, उसके बाद लोगों का जो गुस्सा था, वो जो भी था गलत शब्द का इस्तेमाल किया, ये चीज़ तो सुनना नहीं पड़ा, देखना नहीं पड़ता मुख्यमंत्री जी को। आप ये सब चीज़ों पे ध्यान ना देके आप अपने पार्टी के ही विधायक को बार बार आप टॉर्चर कीजिएगा। ये सब चीज़ों में इनको ज़्यादा
दिल लगता है। बांस घाट वाली बात कहाँ तक ये है? बांस घाट बोले बांस घाट चले जाएंगे तो क्या लगता है कि बांस घाट किसी और को भेजने की तैयारी में है? अब देखिए, अब इनका बांस घाट जो कहने का मतलब है, हमारे दादा तो चले गए बांस घाट, हमारे पिताजी भी चले गए बांस घाट, बचे एक हम ही बचे हैं। अब देखिए, हो सके उनसे पहले हम ही चले जाएं। अच्छा, आपको बांस घाट भेजने की तैयारी में है? अब देखिए, अब रवैया तो रहा है, हमारे जितने भी परिवार थे तो चले ही गए बांस घाट, अब एक हम ही बचे हैं, तो हो सके हम ही चले जाएं। अब आपके केस में वो बाय नेम्ड थे तो हमारे उसमें केस में हमारे दादा की साजिश करता थे वो। जी हाँ, करता थे। जी हाँ। तो क्या लगता है उस केस से वो बरी हो गए हैं, इसके चलते साजिश कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, सारा कुछ हो गया। हम भी नहीं चाहते थे कि ये सब चीज़ कहते हैं सालों साल चलता रहे, केस मुकदमा कोई नहीं चाहता है। हम लोग भी चाहते सारा चीज़ ख़त्म हो जाए। जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर ये पुराने रूप में अपने आ गए, जिस तरह का पुराना रवैया था उस रवैये में ये आ गए अपने। तो ये थे बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार। इन्होंने साफ तौर पे अपने ही मंत्री अशोक चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि वो पार्टी को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, वहाँ से बरबीघा विधानसभा से अपने दामाद को चुनाव लड़ाने के चक्कर में लगे हैं, बीजेपी के साथ साजिश कर अपने दामाद को चुनाव लड़ाने में लगे हुए हैं और पार्टी को और हमारे नेता को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं और हमें घास घाट भेजना चाहते हैं। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों को जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।